नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात पंजाब की करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। लता मंगेशकर के बारे में अगर आप सोचिए, उनकी संगीत, इनके स्वर की तो बात ही मतलब हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते, जो मर्मज्ञ हैं इसके, उनके भी बहुत से लोगों के जो है वो दायरे से बाहर हो जाता है। वो कभी किसी राज्य की रानी नहीं रही, साम्राज्य नहीं रही, मंत्री नहीं रही, मुख्यमंत्री नहीं रही, प्रधानमंत्री नहीं रही, लेकिन उनके निधन पर जब उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो 130 करोड़ लोगों के वाले देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो झुका दिया गया। किसी व्यक्ति की इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। ऐसा करके इस राष्ट्र ने लता मंगेशकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने इस देश को जो दिया है वो मुझे नहीं लगता कि और कोई भी इस तरह से दे सकता है, या उनके जाने से जो क्षति हुई है, जो जगह खाली हुई है, वो कभी कभी भरी जा सकेगी। तो लता जी को एक बार फिर श्रद्धांजलि। अब आज के कार्यक्रम पर आते हैं। आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के चुनाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लगातार क्या हो रहा है। अब एक नया फैक्टर जुड़ गया है, एक नया आयाम जुड़ गया है, और उसके बारे में अभी कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरफ जाएगा। हालांकि एक इशारा है, एक संकेत तो है कि किस तरफ जाएगा, लेकिन उस फैक्टर की और उसकी बात करता हूँ जो नई बात है। उससे पहले पंजाब में आखिरकार कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी पर दांव लगा दिया। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को रिजेक्ट कर दिया। यही करने को तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि ये आदमी नहीं है इस लायक, इस पद के लायक। चरणजीत सिंह चन्नी को जिस दिन कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, शेर की सवारी करनी थी, और शेर की सवारी कर लें आप, एक बार बैठ जाएं तो फिर उतरने पर तो क्या होता है आपको पता है। तो कांग्रेस उससे उतर नहीं सकती थी, ये तय था। लेकिन जब मैंने इस पर वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था तार्किक रूप से तो इसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि चन्नी ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन कांग्रेस में और गांधी परिवार कैसे फैसले करता है, क्या करता है, ये समझना बहुत कठिन है। उसमें कोई तार्किक, कोई राजनीतिक बात, कोई राजनीतिक समझ, स्ट्रेटजी वो होती नहीं है। बहरहाल कारण जो भी हो, सिद्धू के साथ क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। हालांकि इस घोषणा से पहले 1-1.5 घंटे तक उनको मनाने की कोशिश होती रही। जालंधर में जहां ये घोषणा हुई, वहां एक होटल में जहां रुके थे राहुल गांधी, वहां चन्नी, सिद्धू, सुनील जाखड़ और राहुल गांधी, और उसके अलावा प्रदेश के जो प्रभारी हैं हरीश चौधरी, इन सब की बैठक हुई। सिद्धू मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। आखिर माने, किस बात पे माने पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि सिद्धू जो है, जो बात अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं दर्शनी घोड़ा नहीं हूँ, मैं रेस का अरबी घोड़ा हूँ, बीमार होने पर भी गधों से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी ने सिद्धू को दर्शनी घोड़ा बना दिया, उनको रेस से बाहर कर दिया गया। अब वो अरबी हों चाहे चीनी हो, जो भी हों, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो चुके हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस के लिए ये फैसला आसान नहीं था, और मुश्किल अब और बढ़ने वाली है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और फिर नवजोत सिंह सिद्धू, 2 जट सिखों को रिजेक्ट कर दिया। जट सिखों का पंजाब की राजनीति पर क्या प्रभाव है, क्या असर है, ये सबको पता है। दलित के नाम पर चरणजीत सिंह चन्नी को तो मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया है, लेकिन दलितों के कितने वोट मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 32% आबादी है अनुसूचित जाति की पंजाब में, लेकिन ये इतनी बड़ी आबादी कभी एक राजनीतिक इकाई के रूप में या एक जो है वोट बैंक के रूप में काम नहीं करती रही है। इसलिए इनका अपना कोई बड़ा नेता नहीं है, वरना 32% जिसकी आबादी हो, उसमें से तो कई नेता निकलने चाहिए थे, बड़े नेता निकलने चाहिए थे। ऐसा हुआ नहीं। कांशीराम जैसा कद्दावर नेता भी आया और कामयाब नहीं हुआ। क्या चरणजीत सिंह चन्नी कांशीराम से बड़े दलित नेता हैं?
ये सवाल भी सामने है। क्या मायावती से बड़े नेता हैं? इस समय अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत एक और हो गई है। सिद्धू क्या करेंगे? पूरे चुनाव तक यानी 20 फरवरी तक कांग्रेस की नज़र सिद्धू पर रहेगी कि वो क्या करते हैं, और चन्नी की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से सिद्धू अमृतसर से हार जाए चुनाव, तो ये कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। तो अगर जीतती है कांग्रेस, जिसकी संभावना दिन पर दिन कम होती जा रही है, सिद्धू की भी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। उनका जो रोड रेज वाला मामला था, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी, उस मामले को फिर से सुनवाई के लिए उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। डेट लगी थी, लेकिन चुनाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया। 23 फरवरी से फिर सुनवाई है। सिद्धू उस समय 1000 रुपये जुर्माना देकर छूट गए थे, जिसको कहा जा रहा है कि ये कानूनी रूप से होना ही नहीं चाहिए था, इस तरह का फैसला। लेकिन अपने देश के अदालतों में क्या क्या और कैसे कैसे हो जाता है, सबको पता है। तो सिद्धू के मामले की सुनवाई फिर से शुरू होगी तो उनके लिए मुश्किल और बढ़ेगी। तो सिद्धू के इस रिजेक्शन से जो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति खुश है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी पार्टी उनको लगातार चिढ़ा रही है। सिद्धू के पास कोई जवाब नहीं है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी फैसला किया है हाईकमान ने वो उनको मंजूर है, वो स्वीकार करते हैं। लेकिन इतना तो तय है, सिद्धू पिछले 6 महीने 1 साल से जो बोल रहे थे, जो कह रहे थे, और जाहिर है कि उनको वो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए नहीं आए थे। उनकी नज़र हमेशा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अभियान उन्होंने यही सोचकर शुरू किया था, इसी लक्ष्य को दिमाग में रखकर शुरू किया था। अब उनको अफसोस हो रहा होगा कि वो आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं चले गए। आम आदमी पार्टी में गए होते तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो बन ही जाते। बाद में बनते मुख्यमंत्री कि नहीं पता नहीं, लेकिन उम्मीदवार निश्चित रूप से बन जाते। अब कोई रास्ता नहीं है। नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं, अब मतदान की तारीख का इंतज़ार करना है। तो सिद्धू क्या करेंगे? इस बीच चन्नी जो है भागकर ऊना पहुँचे, हिमाचल प्रदेश में ऊना पहुँचे बाबा बालाजी महाराज के यहाँ। उनका आश्रम है वहाँ, और ऊना चूँकि एकदम पंजाब की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए वहाँ से पंजाब से लोगों का आना जाना। पंजाब में उनके बताते हैं कि कई लाख फॉलोअर हैं। तो चन्नी उनका आशीर्वाद लेने गए थे। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाबा के कहने का असर होगा कि नहीं, बाबा किसी राजनीतिक दल के लिए वोट देने को कहेंगे कि नहीं, ये सब मालूम नहीं है। लेकिन एक बाबा बाहर आ गए। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को फरलो मिल गई है 21 दिन की। ये पहली बार उनको 21 दिन की फरलो मिली है। इससे पहले उनको सूर्योदय से सूर्यास्त तक का कई बार पैरोल मिला है अपनी बीमार माँ को देखने के लिए, लेकिन इतना लंबा फरलो जो है वो पहली बार मिला है। अब आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा का सबसे ज़्यादा प्रभाव वाला इलाका है मालवा, पंजाब का मालवा इलाका, जहाँ से राज्य की 117 में से 69 यानी 117 में से 69 सीट्स जो है विधानसभा की केवल मालवा से आती है। तो जो मालवा जीता वो पंजाब जीता। जिसने मालवा को अपने कब्जे में किया उसका कब्जा पंजाब की सरकार पर। पिछले चुनाव में 2017 में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 40 सीटें मिली थी, और उन्हीं के बल पर जो है, उसी के बल पर कांग्रेस की सरकार बनी, स्पष्ट बहुमत 2/3 बहुमत की सरकार बनी। तो अब जो है कांग्रेस के लिए मुश्किल ये होगी कि राम रहीम का रुख क्या होता है। राम रहीम कल ही फरलो पर रिहा हुए। वो सबसे पहले अपने डेरा मुख्यालय जो उनका सिरसा में है हरियाणा में, वहाँ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उनके फरलो पर निकलने के बाद से, बाहर आने के बाद से उनके समर्थकों में बड़ा उत्साह है। नाम चर्चा जो एक संगठन संस्था जो भी कह लें होती है डेरा सच्चा सौदा की, जहाँ धन धन सतगुरु का नाम जपा जाता है, तो इसलिए उसको नाम चर्चा कहता है। नाम जपने को नाम चर्चा कहा जाता है। तो अब वहाँ पर जो उनके फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है। संकेत जो मैं कह रहा था कि मिल रहा है कि किस तरफ जा सकते हैं शायद। और ये बता दें कि डेरा सच्चा सौदा का पंजाब की राजनीति में बड़ा
प्रभावी दखल रहा है, स्पष्ट रूप से रहा है। उनका उस डेरे का समर्थन हासिल करने की सब पार्टियां कोशिश करती रही हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि उनके समर्थन से ही सरकारें बनी हैं। तो ऐसे में राम रहीम किसके साथ जाएंगे? पहला बयान आया हरियाणा के एक मंत्री का कि फरलो में जो है राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। वो कानून के हिसाब से 3 साल उनकी मिनिमम जो है, अगर सज़ा 3 साल पूरी कर चुके हैं तो उसके बाद फरलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो कमेटी है जो फैसला करती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसके बाद बयान आया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। उन्होंने कहा कि राम रहीम को फरलो मिलना, चुनाव के समय मिलना, ये महज इत्तेफाक है। और आप समझते हैं राजनीति में इत्तेफाक आमतौर पर होते नहीं, वो इत्तेफाक लाए जाते हैं। तो ये आप मानकर चलिए कि राम रहीम को चुनाव के समय, पंजाब चुनाव जब पीक पर है उस समय फरलो मिलना, उनका जेल से बाहर आना, ये इत्तेफाक तो कतई नहीं है। इसके पीछे जो भी मंशा हो, और मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इसके पीछे बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल का जो धड़ा है, उनका जो गठबंधन है, इसके पीछे उनकी रणनीति है। राम रहीम को जेल से बाहर लाना, उनका समर्थन लेना, मुझे ये साफ साफ नज़र आ रहा है। अब इसका कितना असर पड़ेगा, चुनाव को वो किस दिशा में ले जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात निश्चित है कि पंजाब विधानसभा के चुनाव में कुछ भी निश्चित नहीं है। ये मैं लंबे समय से कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ। आज तारीख हो गई 8 फरवरी। तो राम रहीम डेरा सच्चा सौदा की भूमिका इस बार के पंजाब विधानसभा चुनाव में क्या होगी, कितनी होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भूमिका होगी और उसका प्रभाव भी होगा। तो ये अलायंस है कैप्टन का, बीजेपी का और ढींडसा साहब का, ये एक तरह से डार्क हॉर्स की तरह धीरे धीरे उभर रहा है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस तरह से ओपिनियन पोल इस पूरे अलायंस को बिल्कुल रिजेक्ट करके चल रहे हैं, इस अलायंस का कोई नोटिस ही नहीं ले रहे हैं, वैसा नहीं होने वाला है। इस अलायंस की सीटें आने वाली हैं, ठीक ठाक सीटें आने वाली हैं, पर सवाल वही है कितनी। अब राम रहीम को देखिए, वो एक हत्या और 2 बलात्कार के केस में उनको सज़ा मिली हुई है। दोनों बलात्कार के केस में 20 साल की सज़ा मिली हुई है। लेकिन अपने देश में इस तरह के लोगों का जो प्रभाव है आम लोगों पर, और ख़ास तौर से समाज के का जो वंचित वर्ग है, वो बड़ा अद्भुत है। वो बड़ा जो है, वो बड़ा आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है। ऐसे लोगों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, कोई प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई से तो भाग नहीं सकते। तो अब मुझे लगता है कि राम रहीम के पास दूसरी पार्टियों के नेता भी जाएंगे, खुले रूप से नहीं जाएंगे, छिप कर रात में या किसी अपने संदेशवाहक के जरिए संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनसे वायदे करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि राम रहीम का चुनाव के समय फरलो पर बाहर आना पंजाब की चुनावी राजनीति को एक अलग दिशा दे सकता है, एक नए मोड़ पर ले जा सकता है। अब इसका कितना असर होगा, कैसा होगा, ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में और पता चलेगा, जब उनकी गतिविधियां होंगी, जब उनके बयान आना शुरू होंगे, जब उनसे लोग मिलने जाने लगेंगे, कितने लोग आते हैं, उनके समर्थकों में कितने लौटते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनका समर्थक वर्ग जस का तस बना हुआ है या वो बिखर गया है, दूसरे डेरों में चला गया या डेरों से अलग हो गया। ये सब बातें अगले 4, 5, 6 दिनों में सामने आएंगी। लेकिन एक ट्विस्ट तो आ गया है पंजाब के चुनाव में, और देखिए 20 तारीख को मतदान होने से पहले पहले और कितने ट्विस्ट आते हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।